नमस्कार, मैं डॉक्टर एन शर्मा। आज हमारे पास कोविड की कई सारी जानकारियाँ हो गई हैं, क्योंकि फर्स्ट जब वेव आया था तो हमारे पास कोई जानकारी, कोई बहुत ज़्यादा उपचार और ट्रीटमेंट की बातें नहीं थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे कोविड में हमारा 5वां, 6वां, 7वां दिन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। ये अगर आप जान लें तो आप कोविड से पूरी तरह से बच सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं। अगर आपको कोविड फर्स्ट डे अगर सिम्टम्स आता है तो आप अपना फर्स्ट डे काउंट करें और थर्ड डे एक अपना CRP टेस्ट करा लें। इससे आपको आपके ब्लड में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा हो तो यह सिर्फ रिएक्टिव प्रोटीन कराने से पता चल सकता है, क्योंकि अगर कोविड का सिम्टम्स आ गया तो आपका C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ेगा अगर आपको इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो इसमें आप अगर आपका CRP 10 से ज़्यादा है तो आप 5वें दिन को ट्रैक करें, 5वें दिन अपना CRP चेक कराएं, क्योंकि अगर आपका कोविड ठीक हो रहा होगा तो 5वें 6वें दिन आपका जो है CRP लेवल जो है डाउन होगा, क्योंकि CRP 4 घंटे में जो है जस्ट डबल होता है और 36 घंटे में यह पीक पे पहुंच के 48 घंटे में यह क्रैक हो जाता है, मतलब कि डाउन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अपना आप अगर थर्ड डे अपना CRP चेक करते हैं तो आप 5th एंड 6th डेज अपना CRP आप चेक करा सकते हैं। अगर आपका CRP का लेवल घट रहा है, आपका ऑक्सीजन SpO2 अगर मेंटेन है, अगर आपको अन्य कोई समस्या नहीं हो रही है, अगर आपका फीवर नॉर्मल है, तो फिर आप कोविड से बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अगर यहीं पे अगर आपका 5वें 6वें दिन ऑक्सीजन लेवल अगर आपका फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आपका 4-5 पॉइंट गिर रहा है, CRP आपका बढ़ा हुआ है, तो आपको तुरंत ही स्टेरॉयड मेडिसिन डॉक्टर की देख रेख में लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप यहाँ पे मिस हो गए तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए कहा गया है कि 5th, 6th, 7 डेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेज। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने अपना डेज अगर मिस कर दिया, आप 5th डेज मिस कर गए, 6 डेज मिस कर गए, आप 7-8 डेज में चले गए, तो यहाँ पे आप अपना 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट करें, 6 मिनट में तेज़ी से चलें और उसके बाद अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करें। देखिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना डाउन हो रहा है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 4 पॉइंट तक डाउन होता है तब आपको समस्या हो सकती है, आपको निमोनिया हो गया है, आपका इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से मेंटेन है तो आपको निमोनिया नहीं है। यह भी एक निमोनिया पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरा हो चाहे HRCT, CT थोरैक्स आप करा सकते हैं 7वें दिन, 6वें दिन। अगर आपकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है तो आप 4थे 5वें दिन भी करा सकते हैं, नहीं तो आप 7वें दिन कराएं। अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं कोविड के, अगर अपना आप CT कराते हैं तो यह रिपोर्ट थोड़ी सी इनवैलिड आएगी, क्योंकि पूरी तरह से वायरस जो है लंग्स को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपकी रीडिंग थोड़ी सी फॉल्स हो जाएगी। तो इसलिए आप जो है HRCT 7वें 8वें दिन कराएं तो आपको बेस्ट रीडिंग मिलेगी, क्योंकि कोविड के समय बहुत से लोग लापरवाही कर रहे हैं, पुराने ढर्रे को अपना रहे हैं। जैसे अगर किसी को फीवर हो जा रहा है, सर्दी जुकाम हो जा रहा है, तो वह ये कह रहे हैं कि ये तो सीजनल है। अगर खांसी आ रही है तो अवॉइड कर रहे हैं, कह रहे हैं खांसी आती रहती है। अगर फीवर हो गया तो बता रहे हैं टाइफाइड है, अपना टाइफाइड चेक कर रहे हैं, टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। क्योंकि देखा गया कि मोस्टली अगर कोविड के पेशेंट हैं तो उनका जो है विडॉल पॉजिटिव आ रहा है, 320 तक 330 तक आ रहा है, और भी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन वह कोविड के पेशेंट हैं, 100% हैं। इसलिए लापरवाही थोड़ी भी न करें। डॉक्टर के देख रेख में आप जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर आप सही ट्रीटमेंट लेंगे तो कोविड से आप पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अगर पेशेंट के आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर कम होता है
तो तुरंत उसको जो है प्रोनिंग पोजीशन में लिटा दें और स्टेरॉइड देना। अगर यह दिन आपका 5वां 6वां दिन है तो आप तुरंत डॉक्टर की देख रेख में स्टेरॉइड स्टार्ट कर दें, क्योंकि उससे उसकी जान बच सकती है। तो कोविड में यह सब जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे जानकारी सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।